पांच बैठे का कह दियो बना दे हमरे पर महल। चंपा बना दे हो ना भाई। हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे लिए। हाँ तुम जा सकती हो। राज सेवक महाराज की जय हो। खुश रहो। क्या आदेश है महाराज? आदेश ये है कि ये महल के अलहदा यानी साइड में हाँ एक महल बनवाया जाए और उसका जब वो महल बन जाए तब उसमें सामने चंपा महल लिखवा दिया जाए। ये हमारा अच्छी आदेश बात है। इसी वक्त काम जारी होना चाहिए और महल इतनी जल्दी तैयार होना चाहिए। ठीक है, हम जाए थे मसाला वसाला फिट करे। ठीक है जाओ। और जाड़ा का महीना और रजाई लईगा चोर और कथरी बिचारी फटी पड़ी और खटमल काट जोर। ए जाड़ा का महीना मजूरन का सहेद दिन है मगर मजूर सूचना दे महाराज। क्या हुआ? कि महल बनाया जा रहा है मगर गिर जाता है। मुझे सूचना पहले मिली है हाँ महाराज। कि महल में काम बहुत अच्छे से जारी है, लेकिन सारा दिन महल बनती है और रात 12 बजे सारा महल बराबर हो जाता है। महाराज कोनो पंडित उंडित बुला के विचार अंश करवाओ और नहीं मजूर कोनो रोज दब गए तो का हो। ठीक है, ठीक कहते हो। जाओ कोई अच्छा विद्वान पंडित लेके आओ। हम जाई थे ले आओ। जाओ। हेलो। और बैठे हे हे और बैठे डगारियों में अरे रोवे कमला रानी हो विपत्ति के दिनों। हो विपत्ति के काबुले राम मूर्ख बलिया हो चंपा दासी के चक्कर में फंस गए, उसे राज रानी बना लिए और मुझे महल से निकाल दिए। तब से इस गांव किनारे एक झोपड़ी डाल करके रहती हूँ। ये मेरे पति की दी निशानी मेरे बाहों में झूला झूल रही है। आज इस खुशी को देख करके मेरे पति जी
ठुकरा दिए, मुझको घर से निकाल दिए, कह रहे ये तेरा पाप है। न जाने उनके दिल और दिमाग में क्या हो गया है। अब इसी गांव किनारे रहती हूँ, चलती हूँ, ये बच्चा भूख प्यास से तड़प रहा है। अब जब कुछ खाने के लिए नहीं है तो बच्चा बिना दूध के कैसे रह सकता है। आशा नहीं, भरोसा करती हूँ कि मेरे बूढ़े नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, यहाँ तक कि मेरे घर मालिक भी बहुत दयालु हैं। जो भी हो सके मेरे बच्चे के दूध पीने के लिए मेरी मदद करिए। अब मेरा घर भर सब छूट गया है, अब तो मैं महारानी नहीं रह गई हूँ। अब मेरी जिंदगी कैसे कटेगी जब तक ये मेरा बच्चा सयाना नहीं होता है। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे देना। ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे देना। ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे देना। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे देना। ये भैया मेरे बच्चे के लिए मेरी मदद कर रहे हैं। मालिक इन्हें सदा खुश रखे, इनके रोजी रोजगार में बहुत बरकत हो। मालिक इनको सदा सलामत रखे। जिसको बच्चा प्यारा होगा देगा मुझे सहारा। जिसको बच्चा प्यारा होगा उस मालिक के नाम पे दे दो, मालिक के नाम पे दे दो, होगा भला तुम्हारा, तुम्हारा एक पैसा दे देना। ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे देना। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे देना। तेरा जेब रहे ना खाली, तेरी रोजी बने दीवाली। तेरी जेब रहे ना खाली, और धेला पैसा दे दे बाबू, धेला पैसा दे दे बाबू, होगा नाम तुम्हारा, तुम्हारा एक पैसा दे देना। ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे देना। खैरो, क्या बताएं, अभी राज सेवक भीत पांडे को लेकर नहीं आया। खैर इंतजार करता हूँ, आता होगा। जय भोपाल, जय गोपाल, जय गोपाल, जय भोपाल, जय गोपाल। हाँ हाँ, तुम अंदर बाहर के कुछ जान समझ लिए थे। अंदर बाहर? मतलब कुछ विचार अंश, हाँ हाँ हाँ, भूत भविष्य वर्तमान वो तो बता दूंगा। बता दिए हो। क्या पूछना क्या है? हम आज का खाए के आवा है। अरे ये बात छोड़ो, और कोई बात हो तो बताओ। बता दे हो। हाँ। न बता पाओ तो? अरे मैं सब बता दूंगा, तुम क्या खा के आए हो ये भी बता दूंगा, लेकिन जो मेन बात हो उसे बताओ। बात यह है कि हमरे महाराज महारानी के नाम का चंपा महल बनवा रहे हैं। अच्छा। 7 बार बनवाइन, 7 बार दाम से गिर गया, यानी बन नहीं रहा है।
गिर जा रहा है, हाँ उसी का विचार अंश करे कहे महाराज यही बड़े बोलवाई नहीं। तो चलो यहाँ वहां तक मुझे ले चलो ना। हाँ आओ। चलो। महाराज की जय हो। ले पंडित बाबा आएंगे। पंडित जी साहित्य बिचरुआ ले। हाँ महाराज, बात क्या है? पहुंचे, कल्याण हो, आनंद हो। बढ़ जाए। तो पंडित जी पाही और बाकी रही और काम पूरा न होता दिखाई पड़े। और वेद खोलो जरा गौर से देखिए महल क्यों गिर रहा। महाराज अपने भेद में देखो, हमारा चंपा महल क्यों सारा दिन में उसमें काम जारी रहता है और बनता है। रात 12 बजे महल फिर बराबर हो जाता है। महाराज कहिए पाणी जी, ऐसा है, क्या है? इसमें बड़ी कठिनाई है। क्या? हाँ, बड़ी कठिनाई है इस काम में। इसका मतलब ये महल नहीं बन पाएगा। मेरा परामर्श तो यही है कि ये महल बनवाने का ख्याल अब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो काम आप कर नहीं पाएंगे। पाणे जी मैं सब कुछ करूंगा, बताइए आखिर वेद कहता क्या है? हमारे वेद के अनुसार या तो आप वो काम ही छोड़ दीजिए, उसका ख्याल ही छोड़ दीजिए, और यदि उस काम को करना है तो वो जमीन बलिदान मांगती है। क्या? हाँ, बलिदान मांगती है। यानी बच्चे का बलिदान मांगती है। जब तक उस जमीन में बलिदान नहीं करोगे, बलि नहीं चढ़ाओगे, तब तक उसमें महल संभव नहीं है, नामुमकिन है। नामुमकिन है। अगर ये बात छोट निकल गई तो भला मैं ये झूठ क्यों बोलूंगा, ये अपराध मैं क्यों करवाऊंगा? वो जमीन ही बलि चाहती है, ये हमारा वेद कहता है। वैसे मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये ख्याल ही छोड़ दीजिए। अगर ये वेद झूठा निकल गया, हमने किसी बच्चे का जन्म दिया, यही उसका बलि दिया, मैंने कह दिया ना, अब महल ना बना। या तो ये काम, ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, या तो उस जमीन में आप बलि दो, और इतना करने पर यदि ये काम नहीं सफल होता तो जो चाहो वो दंड मैं भोगने को तैयार हूं। जिंदा गड़वा दूंगा। काहे ठो बच्चा लागी, बोकरा ओकरा चढ़वाई काम हो जाई। एक बलि चाहिए, वो भी इंसान की। इंसान की? और क्या? बस हो महाराज, केकर बलि लिए हो? ये हम करेंगे, तुम नहीं। पाणे जी हम तुम्हारा नमन करते हैं, जाओ। कल्याण हो। पहले तो मैं इस चीज को तुम्हें रोक रहा हूं कि ये काम ही छोड़ दो, लेकिन अगर ये इंतजाम करके ये काम तुम करवा दोगे तो महल फिर तैयार हो जाएगी। तैयार हो जाएगा। अरे तो अच्छी बात है महाराज, फिर कोई बाधा नहीं आएगी। महाराज हम क्षत्रिय हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, अगर ये काम करोगे
तो फिर मुझसे मिलना, फिर मैं आइए बताऊं। पंडित ठीक बाबा। है, जा सकते हो। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सोला सिंह है। आज समय की बात है, मैं उसे बुलवाता हूँ और ये काम सोला सिंह को सौंपता हूँ और उससे किसी बच्चे को मंगवाकर और रात 12 बजे उस महल के अंदर उस बच्चे का बलि चढ़वाता हूँ। राजसेवक, जाओ पहाड़ी में और सोला सिंह से बोल दो कि तुम्हारा दोस्त भंवर सिंह तुम्हें याद कर रहा है। सोला सिंह, जय भवानी। जय भवानी जय। अरे कहो दोस्त मन क्यों बुलाया गया है। कहो दोस्त मन क्यों बुलाया गया है और सबब ना कोई बताया गया है। जरूर बताऊंगा। सोला सिंह, बोलो मेरे दोस्त, आखिर हमको काहे लिए बुलाया सुनो गया? मेरी बात। और तुम्हें आज 16 बजाना पड़ेगा। और हुक्म आज 16 बजाना पड़ेगा और कोई बच्चा बाहर से लाना पड़ेगा। यानी हमें एक बच्चे की जरूरत है, वो भी अपने देश का नागरिक न हो, किसी बाहर का हो। जाओ एक बच्चा लेकर मेरे पास आओ। काहे का बच्चा चाहिए? क्या? किस चीज का बच्चा चाहिए? मुझे बच्चा चाहिए मनुष्य का, और मैं एक महल बनवा रहा हूँ। वो महल हर हमेशा रात में गिर जाती है और दिन भर उसमें काम चलता है। समझ गया, यानी तुम चंपा महल बनवा रहे हो। हाँ, वो महल बार बार गिर जा रहा है, तो उसमें एक इंसान के बच्चे की बलि चाहिए। हाँ, इसी वक्त जाइए। मेरे दोस्त, वो महल सिर्फ आपके आदेश से बन रहा है, लेकिन अगर आप कहोगे तो हजारों बच्चे की लाइन लगा दूंगा। केवल एक बच्चे की बात है, वो भी हमारे देश का नागरिक न हो। बनेगा, महल जरूर बनेगा। मैं जा रहा हूं, जाओ, एक बच्चा लाकर अभी आपको देता हूं। जा सकते हो। जय भवानी। जय भवानी सोला। भवानी, अब मैं चलता हूँ, आराम करता हूँ, महल बनवा के ही मानूंगा। हेलो हेलो, देखिए हमारे भौकाली जी का मोबाइल खो गया है। अगर किसी सज्जन के पास हो, चार्जिंग में लगा था, निकाल लिए है कोई। अगर इनका मोबाइल आपको मिला हो तो इन तक पहुंचा दे। ये बेचारी यहाँ बैठी हैं, परेशान हैं। जो भी व्यक्ति इनका मोबाइल निकाला हो उन्हें दे दें। अर्ज इधर देखो उधर सैलाब गम का तेज धारा। जिधर देखो
उधर सैलाब गम का तेजी धारा है, और अंधेरा हर तरफ है, दूर नजरों का किनारा। जमी बोले फलक बोले मलायक बायदब बोले, जमी बोले फलक बोले मलायक बायदब बोले, और हलीमा तेरी गोदी में दो आलम का सितारा है। ठहरो। लाओ, जो तुम्हारे गोद में बच्चा है इसे मुझे दे दे। फिर तू आया? अरे पापी, सब कुछ तू छीन करके अब फिर मेरी नजरों के सामने पड़ गया। हाँ, फिर मैं आ गया, क्योंकि इस बच्चे की मुझे सख्त जरूरत है। ये कभी नहीं हो सकता है। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बच्चे को नहीं दूंगी तुझे। कमला रानी, लाकर बच्चे मुझे दे दे, नहीं याद रखना तेरी बोटिया बोटिया करके फेंक दूंगा। और खबरदार ऐसी जुबान, और खबरदार ऐसी हाल जुबान चलाना, और यहाँ से अभी बेशरम और तुझे आज बच्चा ये देना पड़े। अरे तुझे आज बच्चा को देना पड़ेगा, और नहीं मोर हंटर की। और नहीं मार हंटर की खाना। और चाहे जितना गुस्सा दिखाएगा पापी, और चाहे जितना गुस्सा दिखाएगा पापी, और मगर लाले हरगिज न पाएगा पापी। कि चाहे सूर पूरा से पश्चिम उदय हो, और चाहे सूर पूरब से पश्चिम उदय हो, और मगर लाल हरगिज न पाएगा पापी। कमीने कहीं का, ला छिल शर्मजादी का बच्चा। ये कभी नहीं हो सकता है। अरे जिंदा दिलों में बैठकर, कमीने कहीं का, बोल हरामजादी कुतिया। और जिंदा दिलों में बैठकर जीने की बात कर, और जिंदा दिलों में बैठकर
कर, और मैं खाना है रसूल का पीने की बात कर। मैं खाना जिंदा दिलों में बैठकर जीने की बात कर, मैं खाना है रसूल का पीने की बात कर, और मैं खाना है रसूल का पीने की बात कर, और जिक्रे जमाना छोड़ मदीने की बात कर। हाय जिक्रे जमाना छोड़ हर हरामजादी को ठहरो। कुन्नन, छीन इसके बच्चे को। ये कभी नहीं हो सकता, नहीं। ये होगा। हराम हराम जादी कुतिया, आज के बाद इस बच्चे की याद अपने दिल से भुला देना। कुन्नन, ले चलो इसको। हाँ, आइए लेकर इस बच्चे को हमारे अड्डे पे। चलिए राजू, जय भवानी। अरे हाय मेरी के बूझी राजू। अरे हाय मेरी के बूझी, हाय मुझे तो हर ने लूटी। हाय मेरी अरे हाय मेरी के बूझी, हाय मेरी के बूझी, मुझे तो हर ने लूटी। हाय मेरी के मैं बड़े दुखन से पाली, और मैं दूधी दही से पाली। कोई लाके पिला दो जहर बूटी। हाय मेरी के बूटी कोई नगरी से बैद बुला दो। कोई नगरी से बैद बुला दो। अरे मेरे लाल को मुझे बुला दो। मुझे तो हर ने लूटी। हाय मेरी के राजू। या भगवान, ये तो ऐसा लगती है हमारी भाभी है। इसे चल के पूछता हूं। तो भाभी मां सच बताओ मुझे, आपकी हालत किसी ने बनाई है ये, और छोड़ूंगा मैं उसको जिंदा न संसार में। और सच बताओ मुझे, सच बता। कौन मक्कार तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार किया है? भाभी मां,
तेरे के जाने के बाद मैंने एक नौकरानी रख ली थी। तो क्या हुआ? तेरी याद मुझे बहुत आती थी। भाभी माँ, काम कोई होता नहीं था, तेरे भैया कह रहे थे कि घर का सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं उनसे छुपा करके एक नौकरानी कर ली थी। तब नौकरानी ने क्या किया? तेरे भैया एक दिन से काम करते देख लिए। अच्छा। और उस पे मोहित हो गए, हैं? उससे प्रेम करने लगे। अरे अचानक एक दिन मैं उसे काम के लिए कही, तो वो तो आराम फरमा रही थी कुर्सी पर बैठे। यानी वो मैंने गुस्से में 2-4 हंटर उसके मार दी। अच्छा। अरे वो तो शिकायत कर दी भैया से। अच्छा, तो क्या हुआ? तुम्हारे भैया आकर के मुझे इतना मारा कि मार करके मुझे महल से निकाल दिया। क्या भैया आपको भी घर से निकाल दिया? अरे ये सत्य है कि चंपा दासी के चक्कर में स्वामी फंसे, नौकरानी से रानी बनाया।